आपके साथ जो आप बता रही थी कि आपका जो डॉक्टर था रोशन कुमार, क्या आपके साथ हैवानियत करता था? जानवरों जैसा सलूक करता था। क्या करता था? वो ये दवा सब खा कर वो मेरे साथ गलत काम ये करता था। सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा खाता था और आपके साथ हैवानियत करता था। क्या क्या करता था? बहुत ज्यादा हैवानियत करता था हमको, बहुत बुरी तरह से। उस समय हमको पीटता भी था। अच्छा, उसके हॉस्पिटल में पुरानी फिल्म बड़ी प्रसिद्ध हुई थी दीवानों के लिए, और उस फिल्म का नाम था लैला और मजनू, और उसमें गाना था। उस गाने का बोल क्या था कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे आशिक दीवाने को। और यही घटना जो है इनके साथ भी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम मुजफ्फरपुर न्यायालय के न्याय कैंपस में बैठे हुए हैं। यहाँ से हम एक दीवाने और एक दीवानी के खबर को दिखाने जा रहा है। और उस दीवाने और दीवानी की खबर क्या है तो जानते हैं। जब भी वो भोजपुरी का वो कहावत है कि काठों के सौवत जो है नौ भाती है, और काठ की सौवत वाली कहानी हुई और एक जो है दीवानी की जिंदगी बेकार हो गई। किस तरह बेकार हुई तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक महिला खड़ी है, रूबी कुमारी इनका नाम है, और यह एक गरीब परिवार से है। एक डॉक्टर के यहाँ, ये रोशन कुमार नाम के एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी के लिए गई। महज 20 दिन में ही डॉक्टर साहब से इनको बेपनाह मोहब्बत हो गया। ऐसी मोहब्बत हो गई कि शायद उनके बिना ये जी भी नहीं सकती थी और मर भी नहीं सकती थी। सच्चाई है जी सर। लेकिन जानते हैं, कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर आई अंधेरी रात। तो जब 4 दिन की चांदनी इनको दिखाई दिया तो सपना इतना बड़ा बड़ा दिखाई दिया कि गरीब को नहीं बोलते हैं कि एक दिन के लिए राजा बनाइएगा तो सब दिन के लिए अपने आप को राजा मान लेता है। इसे क्या मालूम था कि सपनों का हम रानी है और किसी न किसी दिन मेरा ये सपने का महल टूट जाएगा। और महल कैसे टूटा कि एक दिन इसके इलाज कराने के लिए इनके जो चंद दिनों के पतिदेव डॉक्टर रोशन कुमार जा रहे थे, उनके रिश्तेदारों की नजर इन पे पड़ गई और उसी बीच में उनका भंडाफोड़ हुआ। पत्नी पहुंची डायरेक्ट सुप्रीम, जो घर की सुप्रीम होती है, डायरेक्ट पहुंची और रोशन कुमार को 2-4 थप्पड़ जड़ दी, क्योंकि काठ का भी सौत नहीं भाती है। और तभी जाके पोल खुला कि इनकी शादी हो चुकी है। इसके बाद की घटना तो आप इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। क्या कहेंगी, क्या हुआ था उस समय? उस समय यही हुआ था सर, ये बोला कि हमको हॉस्पिटल पर से तुम अभी 3 महीना के लिए चली जाओ, मैटर बिगड़ रहा है, हमको जमीन लिखवाना है इससे। हम बोले जमीन लिखवाइए चाहे कुछ भी कीजिए, हम इतने साल आपके साथ गुजारे, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जो भी होगा वो हम झेलेंगे। वो बोला तुमको तो जाना होगा। हम बोले हम नहीं, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। तब हमको मारना पीटना, रूम बंद करके मारना पीटना स्टार्ट किए। बहुत बुरी तरह से हमको मारे, यहाँ तक कि पंखे में लटकाने जा रहे थे। हाँ, और इसके बाद मैं 3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे 3 बार अबॉर्शन कर दिया अपने अस्पताल में? हाँ, वो खुद ही किया। अच्छा जी, वो खुद ही। अपने का करता है कि औरों का भी करता है? और ऑलरेडी सबका करता है। महीने में ऐसा केस कितना महीने में हो जाता है, मतलब 20-30 हाँ हो जाता है। अच्छा, किसी से 8,000, किसी से 10,000, किसी से 5,000। अपना ट्रस्ट, अपना मतलब गेस्ट रहता है दोस्त यार का, उसका कम में हो जाता है। अनमैरिड का 15,000, 10,000 ऐसे करके। जब आप उससे शादी की या वो आपसे शादी किया, उस समय आप शादीशुदा थे? जी। कितने बच्चे थे आपके? हमको 2 लड़का। आपके हस्बैंड कहाँ थे? हमारा हस्बैंड से ऑलरेडी अलग हो चुका। अच्छा, तलाक हो चुका है? तलाक नहीं, हाँ। सामाजिक तौर पे समझौता, वो अलग हम अलग। जी, जब उससे कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, हम अलग है, फ्री हो गए। हाँ, वो शादी कर चुका है। वो शादी हाँ, हम अपना नौकरी चाकरी करके अपना दोनों बच्चों के साथ परवरिश अपना करते। उसको मालूम था?
कि आपकी शादी हुई थी और 2 बच्चे भी हैं? डॉक्टर को हाँ। जी मालूम था। फिर क्या सपना दिखाया था? वही दिखाया कि जिस हालत में तुम हो उस हालत में हम हैं, हम दोनों का जिंदगी अच्छा खासा कट जाएगा। हम बोले हमको नर्स का ट्रेनिंग नहीं किए हैं, पढ़ाई भी नहीं इतना किए हैं कि हमसे ये नौकरी हो पाएगा। तो वो बोला हम 5 दिन के अंदर में तुमको सिखा देंगे, ट्रेंड कर देंगे। और सही में 5 दिन के बाद आईवी इंजेक्शन और वो मस्कुलर आईवी सब करने लगे, ट्रीटमेंट करने लगे, सलाइनिंग वगैरह ये सब करने लगे, सब कुछ करते रहे। फिर दवा हुआ सब बेचने लगे। हाँ, जो चीज नहीं समझ में आता था तो उसके पास पर्ची लेके जाते थे, पूछते थे, उस हिसाब से हम मरीजों को दवा हुआ देते थे। आज भी उससे प्यार करती है? नहीं नहीं सर, अब प्यार नहीं करती? नहीं। जितना दर्द दिया है कि अब बोलने लायक कल नहीं। आकर बोलेगा कि हमको माफ कभी माफ नहीं करेंगे, जीते जी कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत घाव दिया है, जो ऐसा घाव दिया है मेरे शरीर पे जो मैं मीडिया में बोल नहीं सकती। नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ कोई काम का नहीं है, मेरे कान में मारा हुआ है, जो मैं बीमारी से ग्रसित हूँ। सारे मामले का आपने लिखित शिकायत दिया है? यहाँ पर आपका अय्यापुर थाने में मामला मैं भी थाने का भी गुहार लगाती रही, थाना मेरा एक नहीं सुना। देख सकते हैं कि इस मामले का लेकर अय्यापुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज है। बहुत दिन बाद मेरा FIR हुआ एक मीडिया कर्मी के द्वारा। वो भी मुझे बार बार बोला कि मैं खड़ा नहीं होता तो तुम्हारा केस नहीं लेता था ना। कौन है मीडिया कर्मी? विवेक विवेक जी। कहाँ का है? वो मुझे पता नहीं, कहाँ मिला था? वो थाने पे ही मिला था। अच्छा। इससे पहले मैं जहाँ रेंट पे रहती थी डॉक्टर रोशन कुमार RK रंजन के साथ, वहाँ पे वो एंटी करप्शन ऑफिस में आया था बंद कराने के लिए, ऑफिस बंद कराने के लिए आया था, आवाज उठाने आया था, मेरे से सवाल जवाब किया था। वहीं से मैं उसको पहचान गई थी, मेरे से सवाल जवाब किया। मैं बोला मैं इस मामले को नहीं जानती हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा पति डॉक्टर है और मुझे मना किया है ऐसा बोलने से, तो मैं कुछ नहीं बोली। वहीं से उसको मैं जानी। थाने पे जब मेरा मामला बिगड़ा, मैं यहाँ पे आई, मेरे साथ घटना घटा तो मैं पहचानी। मैं बोला सर मेरा ऐसा ऐसा घटना घटा है मेरे साथ, मेरा केस थाना वाला नहीं ले रहा है। तो वो बोला अंदर गया, 2 मिनट अंदर गया, बात किया। अभी आप केस क्या चीज का किए हैं कोर्ट में? कोर्ट में हम सर केस किए हैं, एक तो मेरा अहियापुर थाना से केस हुआ है, कोर्ट में है एक कंप्लेंट केस है और एक कंप्लेंट केस में क्या आरोप लगाई है? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। रोशन जी बोल रहे हैं? ना वो मोबाइल चार्ज में है, बोलिए ना। नहीं, डॉक्टर रोशन कुमार से ही बात कर रही है। और तो वो आते हैं तो बात करवा देते हैं। कितना देर में आते हैं तो बात हम करवा देते हैं। आते हैं तो कितना देर में बात कराएंगे? हम पत्रकार धर्मचंद यादव बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध खबर है, खबर न्यूज चलाना है, उनका कुछ पक्ष रखना है कि नहीं रखना है जानना जरूरी है ना जी। तो वो आएंगे तभी ना बात होगी। अब खबर चलने के बाद जो है ना वो लगेंगे परेशान होने। इससे पहले क्या है कि उनका पक्ष अगर रखना है तो अपना रख सकते हैं, इसलिए हमने बोला। कहाँ है वो आते हैं, कहीं गए हुए हैं तो बात करवा देते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हम है बगल का आदमी है। हाँ, बगल का आदमी है। क्या नाम है आपका? आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? जिससे बात करना है बोल देते हैं, बात करेगा। तो हम क्या सारा दिन इंतजार करते रहेंगे? इसलिए ना पूछे आपसे कि आपका क्या नाम है, कि अगर उनसे बात हो हमको तो हम कह सकते हैं कि भाई फलाने आदमी से हमारी बात हुई, वो सूचना आपको नहीं दिया तो उसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, वो आते हैं हम बोल देते हैं। कितना देर में? दर्शकों से कहूंगा कि आप इस मामले पर अपना राय भी रखें, कमेंट में लिखे भी और खबर को लाइक भी करें, चूंकि एक महिला को इंसाफ दिलवाना है। और खबर को इतना शेयर करें कि पूरी बिहार में यह खबर फैल जाए और इस गरीब महिला को इंसाफ मिल सके। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।